हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही शानदार सी क्लास लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, देखिए ध्यान से सभी लोग। यहाँ लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, मतलब रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। ट्रेन्स है वो पूरा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, ठीक है ना। आज मैं ये आपके लिए लेके आया, बहुत ही शानदार है। रेलगाड़ी चलाएंगे एकदम अच्छे से, साथ मजा आने वाला है। कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एक काम कर लीजिए सभी लोग, वीडियो को फटाफट अपने ग्रुप में और लिंक में शेयर कर दीजिए। और सभी लोग जल्दी से, जितने लोग भी हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम आप यही किया करिए, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, ताकि बाद में फिर मुझे ना कहना पड़े। एक और बात यार, वीडियो का मैं कल एनालिसिस कर रहा था, मुझे दिखा बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। आप लोग पता नहीं कैसे कर रहे हो भाई, थोड़ा सा शेयर करो जम के। अगर ऐसे करोगे तो कैसे, कौन पढ़ाएगा बताओ। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम पैसे तो लेते नहीं आपसे, हम तो फ्री में पढ़ाते हैं ना। हमें एनर्जी आपके व्यूज से मिलती है भाई। तो व्यूज बढ़ाओ, आप शेयर करो, ताकि मैं सारी क्लासेस आपको फ्री दे सकूं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं इसके बारे में, रेलगाड़ी क्या होता है। रेलगाड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में देखता हूं, है ना। ये कलर सही है, अच्छा लग रहा है, ये कलर प्यारा है। चलिए ठीक है, रेलगाड़ी देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से रेलगाड़ी की बात कर रहा हूं मैं आपसे आज आपसे रेलगाड़ी जरा देखते हैं। ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। ट्रेन्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद बाकी चीजें भी क्लियर करेंगे अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूलाज है थोड़े बहुत चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअली समझनी होगी। देखिए वैसे हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला में, हमने पढ़ा है S × T = D, यही पढ़ा है ना। चाल गुणे समय बराबर दूरी, ये बात हमने पढ़ा है। इस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, डी मतलब डिस्टेंस। चाल गुणे समय बराबर दूरी, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर चाल बराबर समय गुणे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, तो रेलगाड़ी जो होती है ना, आप देखो जैसे मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो, तो आप अगर किसी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई आप बाइक चला रहे हो बहुत तेज और कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, तो आप उसको कितने सेकंड, बहुत कम सेकंड लगेगा, आप उसको पार कर डालोगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी ट्रेन के सामने खड़ा हो जाएगा, अगर वही व्यक्ति किसी ट्रेन के सामने हो जाएगा, तो उसको पार करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बात समझ में ना। तो कहने का मतलब है कि ट्रेन से ज्यादा समय क्यों लगता है? क्योंकि ट्रेन की लंबाई होती है। ट्रेन एक लंबी चीज होती है, कुछ इस प्रकार से ट्रेन लंबी होती है, इस वजह से इसको किसी को पार करने में समय लगता है। तो रेलगाड़ी में जो इसका ये लंबाई होती है ना, इसी को दूरी माना जाता है। जो लंबाई होती है इसकी, इसी को क्या मानते हैं? दूरी मानते हैं। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है, S × T = D वाला। मैं थोड़ा सा S × T = D को थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। S × T = D को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि कैसे होता है S × T = D। देखिए, चूंकि रेलगाड़ी जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है, किसी वस्तु को पार करती है, या किसी ट्रेन को पार करती है, या किसी व्हीकल को पार करती है। तो रेलगाड़ी में जैसे अगर हम इसके मेन फॉर्मूले को देखें, तो कुछ S मतलब स्पीड है ना। हमने पिछली क्लास में हमने जब पढ़ा था इस सापेक्ष चाल वाला, आपको पढ़ा हो। तो यहाँ पे मान लीजिए ST ± SO, ये इसका स्पीड वाला ये हो गया, इनटू में T बराबर में L1 + L2, या फिर कहें LT + LO। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ये फॉर्मूला नहीं है, देखो क्या है एग्जैक्टली में। चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल सापेक्ष में है तो प्लस माइनस वाली चाल, ठीक है ना। चाल किस में है? सापेक्ष में है तो प्लस माइनस वाली चाल, कुछ इस प्रकार से। इनटू में समय, टाइम, और LT मतलब दूरी हो गई पूरी। अब मैं एक एक को बता देता हूं कि कौन सा क्या होता है। जैसे ST की बात करें तो ये आपकी क्या है ST, तो आप कहेंगे ये है आपकी रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड है ना, रेलगाड़ी की चाल। SO क्या है? SO मतलब वस्तु की चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल है ये। SO क्या है? तो आप कहेंगे वस्तु की चाल है। इसी तरह बात करूं आपसे LT क्या है, तो आप कहेंगे LT माने है, LT मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे बात करूं LO क्या है, तो आप कहेंगे LO जो है वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है LO।
ठीक है ना, इस तरह से। टी क्या है, टी मतलब पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। टी क्या है, तो पार करने में लगा समय। ये पूरी बातें यहां पे आप सीख चुके हैं कि टी क्या है, एल टी क्या है, सब कुछ आपने यहां पे सीखा। देखिए फॉर्मूला आपको एक ही दिमाग में रखना है, क्या रखना है, एस टी प्लस माइनस एसओ इंटू टी बराबर एल टी प्लस एलओ। एस टी प्लस माइनस एसओ इंटू टी बराबर एल टी प्लस एलओ। एल टी एलओ क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसकी लंबाई है एलओ, ठीक है ना। एल टी क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है। चूंकि ट्रेन लंबी होती है तो जो दूरी होती है वो उसकी लंबाइयों में काउंट की जाती है, बात समझ में ना। तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करती है। उसी प्रकार एस टी, एस इंटू टी, टी तो नॉर्मल सा टाइम है, एस टी टी वन, ये सब जो है इस तरह की बातें हैं। एस टी माने रेलगाड़ी की लंबाई है, एसओ माने वस्तु की वस्तु, एस टी मतलब रेलगाड़ी की चाल है, स्पीड ऑफ ट्रेन। एसओ क्या है, तो आप कहेंगे वस्तु की चाल है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एल टी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। एलओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। और टी क्या है, तो पार करने में लगा समय। क्लियर है एकदम, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए ये आपने इस तरह से बातें कहा कि आपके लिए ये बात है, आप इसको चाहें तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आपसे मैंने कहा कि एस टी प्लस माइनस एसओ इंटू टी बराबर एल टी प्लस एलओ, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी से अगर एक एक चीज को हम जरा समझें कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे आपने फॉर्मूले के बारे में क्या कहा कि फॉर्मूला क्या, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, आपने कहा एस टी प्लस माइनस एसओ इंटू टी बराबर एल टी प्लस एलओ, ठीक है ना। एस टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, एसओ मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, टी मतलब टाइम, एल टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन और एलओ मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको पार कर रही है। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो सापेक्ष चाल हमने पढ़ा है ना, सापेक्ष चाल मैंने आपको पढ़ा है ना। प्लस मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे की तरफ आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो प्लस होगा, और डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में होगा, अगर डायरेक्शन ऐसे सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये भी आप समझ चुके हैं। चलिए तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, जो लोग जानते नहीं है, जो लोग पूछ रहे थे। चलिए तो अब इसके बारे में देखते हैं जरा। जैसे मान लो ये तो आपका एकदम बेसिक है, एस टी प्लस माइनस एसओ इंटू टी बराबर एल टी प्लस एलओ। यहां से अगर मान लीजिए मैं पहले एक बात करूं, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज करिए ट्रेन किसी, जैसे आप ट्रेन देखते होंगे तो उसके किनारे पे बिजली के पोल या बिजली के खंभे लगे होते हैं। तो अगर किसी छोटी चीज को पार कर रहा है, जैसे खंभा को पार कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक पोल हो गया, या फिर सिग्नल हो गया, या फिर आप कहेंगे खंभा हो गया, सिग्नल हो गया, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़ा व्यक्ति है कोई, ऐसी चीजों को अगर प्यार कर रहा है, अगर ऐसी चीजों को पार कर रही है ट्रेन, है ना, सिग्नल, खंभा या कोई खड़ा व्यक्ति को पार कर रही है, तो आप कहेंगे बताइए खंभा चलता है क्या, खंभा चलता है क्या, नहीं खंभा नहीं चलता ना, यानी ऐसो नहीं होगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि सिग्नल भी नहीं चलता। आपको लगता है देख के कि सिग्नल चल रहा है, लेकिन ये सिग्नल चलता नहीं है, और खड़ा व्यक्ति भी खड़ा रहेगा, चलेगा नहीं। तो इस हिसाब से अगर इनके लिए कंडीशन आती है तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, भैया एस टी नहीं होगा, क्योंकि एस टी तो खत्म हो गया ना, एसओ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सब खड़े रहते हैं, ये सब स्थिर रहते हैं, ये सब चलते नहीं है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट चलती हुई अवस्था में रहेगी तो उसके लिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके लिए हम वस्तु की चाल लगाएंगे। यहां पर ये वस्तुएं चल नहीं रही है, तो एस टी इंटू टाइम बराबर में एल टी माने ट्रेन की लंबाई तो होगी। अब बताइए जो बिजली का खंभा होता है ऐसे, उसको जब ट्रेन पार करती है ऐसे, तो क्या इसकी लंबाई, वो जो ट्रेन इतनी बड़ी है उसके सामने कुछ होगी, उसके सामने कुछ होगी, आप कहोगे कुछ नहीं होगी भाई, नगड़ी होगी, अनकाउंटेबल होगी, तो एलओ भी नहीं होगा। बात समझ में ना। तो इसीलिए अगर खंभा आया, सिग्नल आया, खड़ा व्यक्ति आया, तो आप इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। और सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ गया, दौड़ता हुआ व्यक्ति,
अगर दौड़ता हुआ व्यक्ति आ गया तो अब फॉर्मूला आपके दिमाग में है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, st प्लस माइनस एसओ इंटू टी बराबर एल टी प्लस एलओ। तो आपने कहा कि व्यक्ति तो दौड़ेगा, मतलब st प्लस माइनस एसओ तो होगा ही होगा, क्योंकि इस बार वस्तु की चाल होगी, क्योंकि दौड़ रहा है व्यक्ति तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी, इनटू में टाइम बराबर में टोट। अब LT की बात करें तो LT तो रहेगा ही रहेगा। LO की बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई क्या होगी, ट्रेन इतनी बड़ी है, व्यक्ति तो छोटा सा है भाई, ट्रेन के सामने तो कुछ नहीं है, तो LO नहीं होगा, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा अगर दौड़ता हुआ व्यक्ति हुआ तो। समझ में आ रहा ना? चलिए, कोई भी डाउट होगा तो अभी सवाल में जब पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप लोग दिमाग में रखे रहिए कि कौन कौन सी बातें क्या होती हैं। तीसरा केस देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, समझिए प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या किसी ब्रिज को पार कर रही है, या किसी सुरंग को पार कर रही है, टनल को पार कर रही है, ऐसी चीजों को पार कर रही है जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, कोई ब्रिज हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई सुरंग हो गई, ठीक है ना, ऐसी चीजों को अगर पार कर रही है तो आप कहोगे ST। अब बताइए क्या प्लेटफॉर्म चलता है, क्या सुरंग चलती है, नहीं तो वस्तु की चाल नहीं होगी, यानी ST इंटू टी होगा, SO नहीं होगा, LT तो होगा ही होगा, LO भी होगा, क्योंकि ये चीजें लंबी होती हैं तो इनकी भी लंबाइयां यानी वस्तु की भी लंबाई होगी, तो ये इनके लिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी सवाल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बस इसको समझते रहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब जरा एक और केस देखते हैं कि अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष हैं, दो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, भैया अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष हैं तब क्या होगा, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष हैं तब क्या होगा, जरा समझते हैं। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष हैं तो क्या होगा, ये नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देता हूं, एक दूसरे के सापेक्ष है तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से आप क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है इतनी बड़ी, इसकी लंबाई है L1, ठीक है, और इसकी चाल है S1, पहली वाली। दूसरी वाली ट्रेन है सपोज करिए इतनी बड़ी, इसकी लेंथ है L2 और इसकी चाल है S2। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट जैसे ST प्लस माइनस था वैसे यहाँ पे S1 प्लस माइनस S2 होगा, इनटू में टाइम मतलब T बराबर में L1 प्लस L2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और तरीका बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ नाम बदल जाएगा। अगर ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो माइनस होगा, अगर ट्रेनें अपोजिट दिशा में चल रही हैं तो प्लस होगा, जैसा कि आपने सापेक्ष के अंतर्गत पढ़ा है। समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई डाउट नहीं है, मैं सभी से होप करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, मतलब हमने क्या सीखा, ST प्लस माइनस SO इंटू टी बराबर LT प्लस LO, ये हमारा बेसिक है। स्पीड गुणे टाइम बराबर दूरी है ना, चाल गुणे समय बराबर दूरी, उसी से ये बना है पूरा बेसिक, ठीक है। अगर कोई चीज छोटी रही और चल नहीं रही है, जैसे बिजली का खंबा छोटी है, उसकी लंबाई, खंबा तो बड़ा होता है बट जिसको ट्रेन पार करती है उस लंबाई को नहीं पार करती, इस लंबाई को ट्रेन नहीं पार करती, ट्रेन इसको पार करेगी, तो इसकी लंबाई ट्रेन के सामने बहुत नगण्य है। तो अगर वस्तु छोटी और चल नहीं रही है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, फॉर्मूला ST इंटू टी बराबर LT हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बदलता रहेगा। अगर मान लीजिए वस्तु छोटी है पर चल नहीं रही है, छोटी है तो LO जीरो हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है ट्रेन के साथ ऐसे 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 ऐसे, तो दौड़ रहा है तो SO क्या हो जाएगा, आप कहेंगे SO रहेगा, LO नहीं रहेगा, उसकी लंबाई बहुत छोटी होगी। व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के सामने कहाँ भाई, कहाँ हाथी कहाँ चींटी, है ना। ऐसे ही अगर मान लो कोई पुल हो गया, कोई ब्रिज हो गया, तो पुल ब्रिज चलता तो नहीं है, मतलब SO जीरो हो जाएगा, लेकिन उसकी लंबाई तो होती है ना। तो इसी फॉर्मूले पे चीजें इस तरह से घूमती रहती हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों चीजें चलती हैं, दोनों चीजें बड़ी बड़ी हैं, जैसे ट्रेन हुआ, तो उसके लिए सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, सवाल की तरफ। कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहला सवाल है, जैसे देखिए ध्यान से सभी लोग इसको, क्या लिखा हुआ है सवाल में, आपसे कहा 500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 90 kmph की घंटा से एक खंभे को कितनी समय में पार करेगी।
500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी, यानी 500 मीटर क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर LT दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, LT दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। जिसकी चाल मतलब ST चाल मतलब स्पीड की चाल कितनी दिया है, 90 kmph दिया है। खंभे को पार कर रही है, किसको पार कर रही है, खंभा है आपके लिए, पोल है, मैंने बताया। अच्छा बताओ फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है ST प्लस माइनस SO इंटू में T बराबर में टोटल बराबर में LT प्लस LO। अब यहां पे है क्या, अब यहां पे है क्या, तो आप क्या कहोगे, यहां पे हमारा ना खंभा है, पोल है, पोल चलता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब SO कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला ST इंटू T बराबर में LT पता है आपको, LT तो रहेगा ही रहेगा, और LO मतलब LO कहां, खंभा कहां लंबाई होती है, इसको पार करने में कहां लंबाई है, तो LO भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस पे अब बनाना है आपको, जिसमें से अगर मैं कहूं आपको कि आप कहेंगे ST का मान तो दिया हुआ है, लेकिन ये kmph में है, ये मीटर में है, ये तो अन्याय वाली बात है। kmph और मीटर में तो अन्याय वाली बात है। तो जब ST आप 90 लिखोगे, ये kmph में है और इधर की चीज मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा। अब 90 kmph, इसको मीटर बदलना, याद करो वो दिन, हाँ ट्रेन वाला नहीं, जब हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस की पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है इसका। तो आप कहेंगे कि 90 गुणे में किसका गुणा, 5/18 का गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। इनटू में टाइमिंग पूछा है बराबर में टोटल टाइम, ट्रेन की लंबाई LT जो है दिया है 500, 18 × 90 25, ये कितना 25 दूनी के 50, यानी T का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे T का मान आ गया 20 सेकंड। कितना आ गया, 20 सेकंड। आप कहेंगे T का मान आ गया 20 सेकंड। कोई डाउट है इसमें? तो कोई डाउट नहीं होगा, आप सभी को समझ में आया होगा, मैं होप भी करता हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, ये समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 kmph की गति से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को, खड़ा एक व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वर्ड, खड़ा एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी मतलब ये 100 मीटर क्या दिया है, तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी लंबी रेलगाड़ी दिया है। 30 kmph से चल रही है मतलब ये आपका ST भी दिया हुआ है, ST भी दिया हुआ है, LT भी मिल गया, ST भी मिल गया। अब खड़े व्यक्ति को, खड़ा व्यक्ति माने उसकी चाल नहीं होगी, व्यक्ति खड़ा है तो उसकी कहां चाल होगी, तो ST इंटू T, SO नहीं होगा, इंटू में LT तो होगा ही, LO व्यक्ति की कहां से लंबाई होगी, LO नहीं होगा। ये दिया है 30, लेकिन ये kmph में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर देंगे, इनटू में टाइमिंग T बराबर में LT माने 100 मीटर दे दिया है। 6 से काट देंगे 3 बार, 6 से काट देंगे 5 बार, 25 चौक को 100 4 बार में, और 4 तिहाई 12, यानी T का मान आ गया 12 सेकंड, यानी ट्रेन 12 सेकंड में पार कर देगी खड़े हुए व्यक्ति को, यानी ऑप्शन नंबर C वाला। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिर्फ ये समझना था, और ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया है कि कैसे होता है। कुछ नहीं है, चाल गुणे समय बराबर दूरी, बस वही कॉन्सेप्ट है, उसी को लिखने का तरीका सिर्फ अलग हो गया है, जैसा सवाल वैसा लिखने का तरीका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हो गया, इसको देखना है, समझिए ध्यान से। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति गति से चलती है, मतलब 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 180 मीटर क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई माने LT दिया हुआ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन माने LT दिया हुआ है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी ST दिया हुआ है। एक व्यक्ति जो कि गाड़ी के दिशा में मतलब जिधर गाड़ी जा रही है उधर ही दौड़ रहा है, गाड़ी के दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड यानी SO दिया हुआ है, व्यक्ति दौड़ रहा है कि गति से चल रहा है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में, देखो
अब इसमें क्या है, चलता हुआ व्यक्ति है, दौड़ता हुआ, मतलब उसकी भी चाल है, तो आप कहेंगे st प्लस माइनस SOB होगा, इनटू में टाइमिंग t बराबर टोटल टाइम कितना होगा। अरे आप कहोगे भाई यहां से फॉर्मूला LT, अच्छा बताओ LOB होगा क्या, LOB होगा क्या। आप कहोगे नहीं सर LO क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति है ना, व्यक्ति की कहां लंबाई होती है, मतलब LO नहीं होगा। तो अब आप इसको करेंगे, ST का मान दिया है कितना 20। अच्छा बताइए क्या लिखा है, गाड़ी के दिशा में, रेलगाड़ी के दिशा में, मतलब जिधर रेलगाड़ी जा रही है ना उधर ही व्यक्ति जा रहा है, जिधर रेलगाड़ी जा रही है उधर ही व्यक्ति जा रहा है। इसका मतलब दोनों की दिशा सेम है, तो माइनस करेंगे, ये माइनस इनटू में 10 गुणे में टाइमिंग पूछा है आपसे और लेंथ ऑफ ट्रेन 180 मीटर दे दिया है। बस इसी को तो सॉल्व करना है। खास बात यह कि मीटर प्रति सेकंड में ही दिया है, इसका मतलब सवाल और भी आसान है, कुछ करना ही नहीं है। तो ये आ गया 10 गुणे में टाइम बराबर 180, 0 0 कट गया, यानी टाइम बराबर आ गया 18 सेकेंड। ये आपका आंसर बन गया 18 सेकेंड, ये यहां से मिल गया। कोई भी डाउट नहीं होगा, आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सा तरीका है ये सवालों को लगाने का। ST प्लस माइनस SO इंटू टी बराबर LT प्लस LO, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। स्पीड गुणे टाइम बराबर दूरी जो होता है, स्पीड गुणे टाइम बराबर डिस्टेंस, उसी का एक मानक रूप रेलगाड़ी के लिए बनाया गया है। जैसे उसमें जब चालें बढ़ती हैं घटती हैं तो उस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, दो रेलगाड़ी A और B की चालें क्रमशः 36 kmph और 18 kmph हैं, एक ही गति में गतिशील हैं, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। B की लंबाई 100 मीटर है, मतलब जो उसमें दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 100 मीटर है। ट्रेन A में बैठा एक व्यक्ति B को 30 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन A में बैठा व्यक्ति B को 30 सेकंड में पार कर जाता है, मतलब कोई व्यक्ति बैठा है ट्रेन में और वो B को 30 सेकंड में पार कर जाता है। तो A की लंबाई बताइए। अब देखिए ध्यान से जरा, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप क्या कहोगे, दो चालें दिया है S1 प्लस माइनस S2 इनटू में इनका टाइम t बराबर में L1 प्लस L2, यही तो बताया था दो ट्रेनों के लिए भाई, यही वाला तो आ गया है। S1 माने 36, अच्छे दिया है कि एक ही दिशा में, मतलब दिशाएं सेम है, तो ये माइनस होगा 18 गुणे में। अच्छा बताइए ये किस में दिया है, ये kmph में दिया है और ये सेकंड में और मीटर में दिया है, यानी इसको बदलना पड़ेगा ना। ये kmph में है, ये तो इसको बदलना पड़ेगा, यानी इसमें 5/18 से गुणा करना होगा इनटू में टाइम बराबर, टाइम तो दे दिया है ना, कितना दिया है 30 सेकंड टाइम दे दिया है, बराबर L1 एक लंबाई दे दिया है और दूसरी लंबाई आपसे पूछा है, यही तो निकालना था बस। अब आप कहोगे ये 36 माइनस 18 गुणे में 5/18 गुणे में 30 बराबर में 100 प्लस L2 हो जाएगा। ये 18 से 18 कट गया, 30 बचे 150 बराबर 100 प्लस L2 हो गया, यानी यहां से आप कहेंगे L2 बराबर कितना, 100 आके इसमें से घट जाएगा, यानी 50 मीटर बचेगा, यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो होप करता हूं आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो ये रेलगाड़ी वाला है, रेलगाड़ी वाला मैंने बताया था कि अगर दो रेलगाड़ियां रहेंगी तो दोनों रेलगाड़ियां लंबाई उनकी अलग अलग रहेगी, तो दोनों रेलगाड़ियां लंबी होती हैं, दोनों एक दूसरे को पार करेंगी। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो बैठा हुआ एक व्यक्ति दिया है, आपने रेलगाड़ी का कैसे कॉन्सेप्ट लगा दिया। भैया व्यक्ति का नाम है बस, वो कोई मतलब नहीं है उसका, रेलगाड़ी में ही तो बैठा है ना व्यक्ति, तो रेलगाड़ी को ही तो पार करना होगा, व्यक्ति को पार करो या रेलगाड़ी को पार करो, बात तो वही हुई, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा है वो भी किस में बैठा है, रेलगाड़ी में ही बैठा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही ना। चलिए, तो ये वाला नियम आप सीखे हो, इसी में आपको सारी चीजें दी हुई हैं, जो पूछा है वो आपने बता दिया, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल के लिए।
मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो मेरी क्लासेस होती है वो हमेशा किसके लिए होती हैं? तो आप कहेंगे अपनी क्लासेस हमेशा जो होती हैं वो सीटेट और टेट के लेवल के लिए होती हैं। तो कोई अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये क्लास नहीं है भाई, ये क्लास सिर्फ टेट और सीटेट वालों के लिए। मैं निष्पक्ष बात करता हूं, मुझे उनका व्यूज नहीं चाहिए जो भाई इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं और आके देख रहे हैं, तो उनको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई मैं वही देख रहा हूं, मेरे एग्जाम में वही आएगा। किसी को गलत राह पे भेजना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि ये क्लासेस टेट सीटेट के लेवल की हैं, सिर्फ टेट सीटेट वाले ही इनको देखा करें, ठीक है ना। बाकी लोगों को इनसे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनका सिर्फ रिवीजन हो सकता है, इसका लाभ नहीं मिलेगा जो लोग टेट या सीटेट की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपका सीटेट का एग्जाम है 8 दिसंबर को और टेट का भी एग्जाम 22 दिसंबर को है। तो आप लोग जम के मेहनत करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। बस यार देखो मेरी क्लासेस चल रही है, मैं एक दिन एनालिसिस कर रहा था अपनी वीडियोस का। एनालिसिस में मैंने ये पाया कि बहुत कम व्यूज हैं भाई, इतने कम व्यूज पे मैं कैसे पढ़ाऊंगा और मुझे कैसे पढ़ाने दिया जाएगा चैनल के द्वारा। आप जरा सोचो, अगर आप व्यूज नहीं बढ़ाओगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? आप ही बताओ, मजा आएगा क्या? ना मुझे मजा आएगा ना आपको मजा आएगा, एनर्जी नहीं मिलती मुझे। व्यूज देख के मैं कोशिश करता हूँ यार ये क्या बच्चे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए, आप लोग शेयर किया करिए वीडियो को, ठीक है ना, तभी तो ज्यादा लोग आएंगे। आपके मेहनत से ही, हमारी मेहनत आपके लिए तब तक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी मेहनत करिए बाबू थोड़ा दिन, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल, हर तरह के सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। इस बार कहानी पुल की दे दिया है। देखिए पुल है तो पुल तो चलता तो है नहीं, यानी उसकी चाल तो होगी नहीं, तो एसओ तो होगा नहीं। बराबर में LT प्लस L1 L0 तो दोनों होगा, क्योंकि LT भी होगा और LT भी होगा और LO भी होगा। क्यों? क्योंकि पुल तो बड़ा होता है ना, तो LT भी होगा और LO भी होगा। ST दिया है 90 kmph, 90, चूंकि ये किलोमीटर में है तो 5/18 से गुणा करेंगे। इनटू में टाइमिंग T, यही तो पूछा है ना, नहीं टाइमिंग दे दिया है भाई। टाइमिंग कितना दिया है? 12 सेकंड में पार करती है। बराबर ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, यही पूछा है आपसे, और LO का मान दे दिया है 100 मीटर की पुल है, ठीक है ना, ये दे दिया है आपके लिए। 18 × 90, 5 बार में 25 में 12 का गुणा कितना आएगा? आप कहोगे 300 आ जाएगा, है ना, 300 आ जाएगा। बराबर LT प्लस 100 आ जाएगा, 100 इधर आके घट जाएगा, यानी LT का मान कितना आ जाएगा? 200। बहुत ही आसान से सवाल है और बहुत जल्दी जल्दी लगाए भी जाते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है ना। चलिए बहुत जल्दी जल्दी लगाए भी जाते हैं इस तरह के सवाल, बहुत ही आसान है। 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा आपको समय लगना चाहिए रेलगाड़ी का सवाल लगाने के लिए, और अगर रेलगाड़ी का सवाल आपके एग्जाम में आता है तो समझिए आपके लिए स्कोरिंग है ये, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा है, समझिए ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई बताइए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है और बहुत ही मजेदार सा सवाल है। क्या लिखा है? एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, पहले खंभा को पार करती है, फिर 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब पहले खंभा भी पार कर रही है और 30 सेकंड लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो देखिए अगर हम खंभे की बात करें, पहले बेसिक सीखते हैं, फिर इस सवाल के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा बहुत अच्छी सी। अगर हम खंभे की बात करें तो खंभे के लिए फॉर्मूला होगा ST प्लस भैया खंभा तो चलता नहीं है ना, तो ST × T बराबर में LT हो जाएगा खंभे के लिए, खंभे की तो लंबाई भी नहीं होगी। ST तो नहीं पता, इंटू में T दिया है 20 सेकंड में, बराबर LT भी नहीं पता, LT भी आपको नहीं पता, दोनों तो निकालना ही है, चाल और लंबाई दोनों निकालना ही है। अगर मैं यहां से कहूं कि बताओ LT, तो आपने कहा फाइनली LT बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे 20 ST हो गया। ये बात आपने यहां से सीखा, ठीक है। दूसरी बात किसकी किया है? दूसरी बात किसकी किया है? तो आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की किया है। अगर दूसरी बार प्लेटफॉर्म की किया है, तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या होता है? तो आप कहोगे ST, प्लेटफॉर्म चलता तो है नहीं, इंटू T बराबर में LT प्लस LO दोनों होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होती है।
एस टी का मान आपको पता नहीं, एल टी एस टी को रहने दो ऐसे ही, इनटू में इसका टाइम तो दिया है ना 30 सेकंड में, तो गुणे में 30 बराबर में एल टी का मान आपको पता है कितना है, 20 एस टी है, तो 20 एस टी प्लस एसओ एलओ का मान आपको यहां दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है ना, 300 मीटर यहां दिया हुआ है। अब यहां से देखिए 30 एसटी यहां है, 20 एसटी यहां है, एसटी इधर आके हट जाए 10 एसटी हो जाएगा, 10 एसटी बराबर 300 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, एसटी बराबर आप कहेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड, मतलब आंसर आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। एक ऑप्शन में कोई होगा, आप इसको इस तरह से आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन आपसे लंबाई भी पूछा था तो लंबाई भी बता सकते हैं यहां से। देखिए एल टी का मान आपने क्या निकाला है 20 गुणे एस टी, तो 20 गुणे एस टी का मान कितना है 30 है, तो 20 तिहाई 600 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आया? अब इसी को एक ट्रिक से भी लगाया जा सकता है। देखिए यहां से दो तरह की बातें थी जी, बिल्कुल हाँ, दो तरह की बातें थी, इसी को ट्रिक से भी लगाया जा सकता है। एक मिनट जरा, चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया कि खंबा, फिर से इसको बता देता हूं, खंबे के लिए आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें से आपको ना एसटी पता था ना एलटी पता था, आप वहां से एलटी का मान निकाल लिए, 20 का गुणा हुआ 20 एसटी हो गया। यहां से फिर प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, आपको पता है प्लेटफॉर्म के लिए एक ही फॉर्मूला, उसी में घूमता रहता है इधर उधर, जैसी कंडीशन दिया वैसा हम बना लेते हैं। एसटी नहीं पता, टाइम इसका दिया है 30 सेकंड सवाल में ही, इनटू में एलटी का मान आप यहां पे निकाल चुके हो, एलटी का मान कितना है 20 एसटी, तो यहीं पे आप 20 एसटी रख दोगे। एलओ का मान सवाल में दिया है 300 मीटर, ठीक है ना। अब यहां से 20 एसटी और इधर 30 गुणे एसटी मतलब 30 एसटी, 20 में से 30 घट जाएगा, 10 एसटी बराबर 300, 0 0 कैंसिल, एसटी बराबर 30, एलटी बराबर आपने कहा था 20 एसटी है, तो 20 गुणे 30 कर देंगे, 600 मीटर आ जाएगा। आप इस तरह से आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ, हाँ इसी को एक ट्रिक से मैंने कहा था बताने के लिए, देखिए ट्रिक बता देता हूं, कहा था ना ट्रिक बताऊंगा। देखिए अच्छा बताइए, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय ले रही है? प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ले रही है 30 सेकंड। कितना समय ले रही है? 30 सेकंड। समझिए ध्यान से, जिसमें से अच्छा बताओ प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब कैसे? सपोज करिए प्लेटफॉर्म है, यहां से यहां तक ये प्लेटफॉर्म है और ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी क्या है? ट्रेन है। तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन यहां से आएगी, टाइम कब शुरू होगा? टाइम जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तभी से टाइम शुरू हो जाएगा, और जब तक ट्रेन यहां नहीं जाएगी तब तक टाइम चलेगा। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी को चलेगी और दूसरी अपनी भी दूरी को तय करेगी, ठीक है ना। मतलब अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो टाइम यहां से शुरू होकर जब तक ट्रेन यहां नहीं पहुंच जाएगी तब तक चलेगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी भी दूरी चल रही है और प्लेटफॉर्म की भी दूरी चल रही है। अगर उसकी दूरी को सिर्फ हम देखें तो उसकी दूरी अगर खंबे को पार कर रही है तो सिर्फ अपनी दूरी चल रही है, खंबे तो इसकी लेंथ होती ही नहीं है, तो सिर्फ अपनी दूरी जितनी चलेगी उतने में पार कर देगी। तो उसकी दूरी पार करने में वो कितना ले रही है? 20 सेकंड। तो इसका मतलब केवल खंबे को पार करने में कितना लेगी? तो इसी में से 20 घटा देंगे, 20 सेकंड में अपनी करेगी, तो केवल प्लेटफॉर्म के लिए कितना आ जाएगा? 10 सेकंड आ जाएगा। 10 सेकंड में 300 मीटर दूरी चल रही है, प्लेटफॉर्म 300 मीटर है, यानी आपकी चाल यहीं से निकाल सकते हो। आप क्या कहोगे? 300 मीटर 10 सेकंड में, यानी कि 300 बटे में 10 आ गया 30 मीटर पर सेकंड। आंसर यहां से एक 30 मीटर पर सेकंड आया, तो आपको एक ही ऑप्शन में मिला, आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। या फिर अगर चाहे 30 मीटर पर सेकंड आया, इसी 20 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि 20 मीटर में अपनी दूरी चल रही थी और उसकी चाल है 30, तो 20 सेकंड में 30 मीटर की चाल से चल रही है, तो 30 दूनी के 600 आ जाएगा। इस तरह से 600 मीटर आपने इस तरह से बता दिया। समझ में आ रहा है? ये शानदार सी ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से। जिनको नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को दोबारा एक बार देखेंगे, पीछे से थोड़ा सा पीछे करके। फिर से बता देता हूं, देखिए अगर ट्रेन खंबे को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी पार करेगी, सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। खंबे को जितना समय पार करेगी, समझ लो अपनी दूरी चलने में उतना समय ले रही है। खंबे को पार करने में 20 सेकंड लग रहा है, मतलब वो अपनी जितनी उसकी लंबाई है ट्रेन की, जितनी ट्रेन की लंबाई है उसको उतना दूरी उसको चलने में 20 सेकंड लग रहा है, क्योंकि खंबे की लंबाई नहीं होती है। अगर खंबे को पार करेगी, यहां पे आना टाइम शुरू, यहीं से टाइम शुरू हो जाएगा और यहीं से जितनी अपनी दूरी चलेगी वही उसका टाइम काउंट होगा। इसका मतलब सिर्फ अपनी दूरी को वो काउंट करेगी, सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। तो आपने कह दिया 20 सेकंड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहां से बात करें
प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी और अपनी दूरी, अगर उसकी दूरी निकाल दें तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाली दूरी, और वो अपनी दूरी 20 सेकंड में चलती है। अब प्लेटफॉर्म और अपनी मिला के 30 सेकंड, तो केवल प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता है, तो केवल प्लेटफॉर्म के लिए आपने 30 में से 20 हटा दिया, 10 बचा, मतलब 10 सेकंड में वो पूरे प्लेटफॉर्म 300 मीटर को पार करेगी। यानी कि 10 सेकंड में अगर 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 300/10 अब आपकी चाल आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। आपकी चाल आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए ट्रेन की, तो 30 × 20 कर देंगे तो आपकी लंबाई भी 600 मीटर आ जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल है, देखिए ध्यान से। क्या लिखा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर 150 मीटर लंबी रेल, मतलब ये क्या दिया हुआ है, LT दिया हुआ है। रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे पुल को, मतलब ये LO दिया हुआ है, पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। पहली कंडीशन एक पुल है सपोज करिए। अब इसके लिए फॉर्मूला ST × T, क्योंकि पुल तो चलता है नहीं तो SO तो होगा नहीं, इंटू में LT + LO, क्योंकि दोनों की लंबाइयां होगी, ठीक है ना। ST का मान नहीं पता, यही निकालना है आपको। T माने कितना समय दिया है, 30 सेकंड में, और यहाँ पे टोटल टाइम बताइए, 150 ये और 50 ये, माने कितना हो गया, ये देखो, ये 150 और ये 50, 500, यानी कि ओवरऑल ST बराबर आप कहेंगे ये कितना, 650 ना, हाँ 650 बटे में 30, 0 कट गया। ST बराबर कितना आ गया, 65/3 क्या, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये सारी मीटर में थे और ये सेकंड में था, तो मीटर प्रति सेकंड। ST माने कि ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन की चाल आ गई तो दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन प्लेटफॉर्म के लिए है, ट्रेन तो वही है ना, तो चाल वही रहेगी। प्लेटफॉर्म के लिए भी सेम फॉर्मूला, क्योंकि प्लेटफॉर्म चलता है नहीं, तो वही कॉन्सेप्ट से इसको भी करेंगे, ठीक है ना। ST आपको इस बार मिल चुका है 65/3, इंटू में इसका टाइम पूछा है T बराबर। LT आपको पता है 150 है, और LO आपको दे दिया है 370 मीटर यहाँ पे, तो इसका मतलब प्लस में 370, यानी कि 65/3 गुणे में टाइमिंग बराबर 150 और 370 जोड़ेंगे 520 होता है। ये इसको काटेगा 8 बार में, तो ये 3 का गुणा होगा। T बराबर 8 तरीके 24 सेकंड में पार कर देगी। आप इस तरह से आंसर निकालिए 24 सेकंड। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा टाइम है, जो हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो रेलगाड़ी पर आधारित सवाल था वो हमारा खत्म हो गया। जो लोग भी नए हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि डेली हमारी जब क्लासेस आएगी तो आपको पता चल जाए कि हाँ शुभम सर लाइव आ चुके हैं आपके लिए नई क्लास नई एनर्जी के साथ, ठीक है ना। होप करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड गुड नाइट।